Hi and good evening. Welcome back to another episode of Mixing in Glass. So today we will learn the major difference between shaking and stirring. So ये जो दो मेथड है कॉकटेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड है और आप सब ने सुना होगा शेकिंग और स्टरिंग. सो आप लोगों ने देखा होगा बार में जब भी बारटेंडर ड्रिंक्स बनाता है या तो वो शेक करता है या तो वो कॉकटेल को स्टर करता है. सो इनके बीच में एक डिफरेंस है, दोनों के बीच में, शेकिंग में भी और स्टरिंग में भी. और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं बारटेंडिंग में. तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करिएगा ताकि आप आने वाली जो वीडियो है आपको उसका लिंक मिलता रहे. स्टार्ट करते हैं शेकिंग मेथड से. तो जैसे आप देख रहे हो मेरे पास ये शेकर है, इसको हम 3 पीस शेकर बोलते हैं क्योंकि ये 3 डिफरेंट पीस में है, 1, 2 और 3. सो शेक हम उन कॉकटेल को करते हैं जनरली जिसमें हमारे स्पिरिट के साथ जूस, सिट्रिक और अदर इंग्रेडिएंट भी होते हैं. क्योंकि अगर हम उसको स्टर करेंगे तो हमें प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं मिलेगा. तो जब भी हम शेक करें तो ये हम अपने जहन में जरूर डाल लें कि ऐसी कॉकटेल को हम शेक करते हैं जिसमें अल्कोहल के साथ साथ उसके मिक्सचर भी होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कॉस्मोपॉलिटन. सो कॉस्मोपॉलिटन इट हैज़ वोडका, कोइंट्रू, लाइम जूस एंड क्रैनबेरी. सो उसमें एक सिट्रस भी है और एक जूस भी है. जैसे आप विस्की सार की बात करें तो उसमें एग वाइट है. सो एग वाइट को हम स्टर नहीं कर सकते, उसको शेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हमें एग फ्रॉथ मिलेगा उसमें. ऐसे ही हम अगर बात करते हैं और शेकिंग कॉकटेल्स की तो उसमें सबसे आगे जो आती है और जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है वो है आपकी मार्गरीटा. सो इट हैज़ टकीला, कोइंट्रू एंड लाइम जूस. सो अब हम जानते हैं शेकिंग के पीछे का मेथड क्या है. तो जैसे ही हम अपने सारे इंग्रेडिएंट इस शेकर के अंदर डालते हैं, इसमें हमने तो बेसिकली एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शेकिंग करते वक्त हमें आइस का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि आइस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉकटेल बनाने में. क्योंकि अगर आप इसमें छोटे आइस क्यूब डालोगे और शेक करोगे तो वो बहुत जल्दी डाइल्यूट होगी कॉकटेल. अगर आप इसमें क्यूब डालेंगे वो डाइल्यूशन होने में टाइम लेगा. तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कॉस्मोपॉलिटन बना रहे हैं तो हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद इसमें हमने आइस डाल दिया. सो बेसिकली शेक क्या करता है कॉकटेल को, इसमें 3 चीजें होती है. जब भी हम कॉकटेल को शेक करते हैं तो इसके अंदर डाइल्यूशन होता है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छी तरह से मिक्स होके वो एयर बनता है कॉकटेल के अंदर. तो उसमें क्या है, कॉकटेल का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही निखर के आता है. तो सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद आप इसे हल्के से शेक कर सकते हो. उसके बाद आप ये फाइन स्ट्रेन यूज कर सकते हो, इजीली मार्केट में अवेलेबल है. और आप आराम से स्ट्रेन इस कॉकटेल को कर सकते हो अपनी कॉकटेल के अंदर. ठीक है, तो ये रहा शेकिंग का मेथड. जहां तक बात रही स्टरिंग का मेथड, बात करते हैं कौन सी कॉकटेल को हम स्टर करते हैं और स्टर से हमें क्या फायदा होता है. एक चीज दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, आइस का. क्योंकि किसी भी कॉकटेल में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आइस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और स्टरिंग के अंदर तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आइस का. शेकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आइस का. क्योंकि कॉकटेल ये जैसे अब हम कॉकटेल को स्टर करने का मेथड जानेंगे. सो ये हमारे पास मिक्सिंग जार है. मार्केट में डिफरेंट टाइप की मिक्सिंग जार है, आप कोई से भी ले सकते हो. स्टील का भी अवेलेबल है और ग्लास मिक्सिंग जार भी अवेलेबल है मार्केट में. अब हम बात करते हैं कौन सी कॉकटेल जो होती है वो स्टर होती है. जैसे ओल्ड फैशन. सो ओल्ड फैशन इट हैज योर बर्बन विस्की, अंगुस्त्रा एंड शुगर क्यूब. सो उसको स्टर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई लेमन जूस नहीं है. और कॉकटेल की बात करते हैं तो जैसे मैनहट्टन, मार्टिनी हो गई, सबसे फेमस कॉकटेल मार्टिनी हो गया. तो ये सारी कॉकटेल जो है ये आपकी स्टर्ड कॉकटेल होती है. तो अब हम बात करते हैं कॉकटेल को स्टर कैसे किया जाता है. सो बेसिकली आपने मिक्सिंग जार लेना है, आपने इसके अंदर सबसे पहले आइस डालनी है. आइस डालने के बाद इसके अंदर आपने एग्जांपल जैसे हम बना रहे ओल्ड फैशन. सो आपने इसके अंदर शुगर डाला, शुगर को हल्का सा मडल करने के बाद अंगूठा बिटर के साथ इसमें हमने विस्की डाली, आइस डाला और इसको स्टर किया. सो स्टर करने के लिए आपके पास ये बार स्पून है, कहीं भी आपको मिल सकता है. बार स्पून इजीली अवेलेबल है. आपने ये हल्का सा ये इसके टिप में डालना है और यहाँ से हल्का स्टर करना है. और तब तक स्टर करना है जब तक आपको परफेक्ट डाइल्यूशन ना मिले. अब परफेक्ट डाइल्यूशन कैसे मिलेगा उसका भी तरीका है. सो बेसिकली स्टरिंग से हमें 2 चीजें मिलती है. एक हमारी कॉकटेल चिल्ड होती है, दूसरा हमें डाइल्यूशन मिलता है. सो आपने क्या करना है, आइस डालने के बाद इसमें हल्का सा ऐसे स्टर करना है और बीच बीच में टेस्ट करते रहना है. तो इससे क्या पता लगेगा, इससे आपको पता लगेगा आपकी कॉकटेल कितनी डाइल्यूट होगी और कितना डाइल्यूशन और चाहिए उस कॉकटेल. उसके बाद आपने जुलिप स्टेनर की हेल्प से लेके अपनी कॉकटेल को स्टेन कर लेना है, इधर कूपे गिलास और इधर विस्की गिलास में. ओल्ड फैशन बना रहे हो तो जाहिर सी बात है आप विस्की गिलास में स्टर करोगे. तो अब मेरे को लगता है कि आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन शेकिंग एंड स्टरिंग. अब आप घर में अपनी कॉकटेल बनाइए, चाहे अपने बार में बनाइए,
मेरे को टैग कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है मैक मैजिशियन और आप वहाँ पे मेरे को टैग कर सकते हो। आप कॉकटेल बनाइए घर पे अपने, शेकिंग से भी बनाइए और स्टरिंग से भी बनाइए, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है शेकिंग में और स्टरिंग में। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।